बता चले कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की भोजपुर इकाई ने आज जिले के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिवसीय प्रदर्शन और महाधरना किया। संघ के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह मंटू ने बताया कि सरकार के नियम होने के बावजूद कई शिक्षकों को अब तक प्रमोशन और समय पर वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कई शिक्षकों को एरियर लंबित है और सेवा पुस्तिका अपडेट नहीं है और आवास भत्ता, महंगाई भत्ता भी नहीं मिल रहा है। कुछ शिक्षकों को पिछले कई महीनों से वेतन तक नहीं मिला है। संघ ने प्रशासन से जल्द सभी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। आरएमएस में प्रॉब्लम है तो ये एचआरएमएस कौन दूर करेगा? शिक्षक दूर करेंगे। और सबसे खास बात यह मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इस जिले में सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 के तहत विभिन्न जिलों से ट्रांसफर होकर के आए हुए हैं। उनका योगदान तो करा लिया गया, लेकिन आज 6-6 महीना से उन शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। यह बिल्कुल उनके साथ न्याय सरकार नहीं कर रही है और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 5 महीना 6 महीना से जिनका वेतन बंद है, 1 महीना अगर वेतन यहाँ के पदाधिकारियों का बंद हो जाए तो यहाँ के पदाधिकारी बाप बाप चिल्लाने लगेंगे। लेकिन शिक्षकों का 6-6 महीना का वेतन बंद है और विभाग कह रहा है कि यह सरकार का दोष है। हम कह रहे कि सरकार के प्रतिनिधि आप हैं तो जिम्मेवार कौन हुआ? शिक्षक अगर विद्यालय जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि जो भी हमारी समस्या है, चाहे वो नियोजित की हो, विशिष्ट की हो, अध्यापक की हो, प्रधान शिक्षक की हो, या जो हमारे 1 to 5 वाले शिक्षक हैं, वो सारे शिक्षकों की समस्या तत्काल समाप्त हो। और ट्रायल के दौरान रोहतास का रोपवे टूटने पर विपक्ष लगातार एनडीए सरकार को घेर रहा था, जिसके बाद बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि रोपवे की जांच रिपोर्ट आ गई है। आईआईटी पटना से जो जानकारी मिली थी उसकी जांच चल रही थी कि रोपवे लोड होने के लिए सक्षम क्यों नहीं हो पाया। उन्होंने आगे बताया कि सरकार 2 इंजीनियर पर कार्रवाई करने जा रही है और इसकी विस्तृत जांच आईआईटी पटना के एक्सपर्ट करेंगे। 2 इंजीनियर को जिनकी ड्यूटी वहां पर थी, उनको हम लोग आज कार्रवाई करने जा रहे हैं और इसके विस्तृत जांच के लिए आईआईटी पटना के एक्सपर्ट को हम लोगों ने कहा है कि स्ट्रक्चरल लोड लेने में कहां कमी रह गई, इस बात का जो है विस्तृत रिपोर्ट करे। विभाग कार्रवाई अभी रिपोर्ट के आधार पर पदाधिकारियों पर करने जा रही है। सर, भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया जा रहा है कि पूरी सरकार भ्रष्टाचारी हो गई। सिर्फ भ्रष्टाचारी इस सरकार में है क्या? विपक्ष के पास तो और कोई शब्द है नहीं। विपक्ष को तो इतना ही मतलब है कि कोई घटना घटे तो उसको जो है भ्रष्टाचार के लाइन पर ले जाओ। तो विपक्ष के पास कोई काम है नहीं, निकम्मे हैं सभी लोग। लेकिन हम लोगों ने जो है इसका जांच करवाया है और जांच रिपोर्ट में जो है हम लोगों ने पाया है कि जो हमारे विभाग के पदाधिकारियों की जो कमी रही है, उसके संवेदक के द्वारा जो सेफ्टी मेजर्स के बगैर ट्रायल रन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो ट्रायल के दौरान संवेदक के प्रतिनिधि और तकनीकी पदाधिकारी की उपस्थिति वहां पर नहीं थी। तो ये हम लोग के जांच रिपोर्ट में आया है। संवेदक के तरफ से ये घोर लापरवाही है और संवेदक पर भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है और कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद ने मुकेश सहनी को लेकर तीखा बयान देते हुए उन्हें गठबंधन के लिए बोझ बता दिया है। वहीं मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और तेजस्वी यादव की डिमांड थी। इस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का भी पलटवार आया है। उन्होंने शकील अहमद के बयान को निंदा वाली बयान कहा है और इसे गठबंधन धर्म के विरुद्ध भी बताया है। और कांग्रेस पार्टी ऐसे बयान दे करके महागठबंधन और गठबंधन धर्म का भी पालन नहीं कर रही है, उसका विरोध में बयान दे रही है। इससे कांग्रेस पार्टी की और दुर्गति होगी। और अगर यही हाल कांग्रेस पार्टी का रहा और अपनी कमियों को, खामियों को दूर करके मजबूत नहीं हुई, तो आने वाले कुछ दिनों के बाद तो कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो जाएगी, जो स्थिति है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। गठबंधन धर्म के खिलाफ ये बयान है, इस पर शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए।
राजधानी पटना में आयुष डॉक्टरों ने दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करने और निष्पक्ष नियुक्तियों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू करने की भी बात कही है। हम लोग को सर एक ही मांग है बिहार सरकार से कि सेकंड मेरिट लिस्ट लाया जाए, क्योंकि सर जो 2619 पदों पर बहाली आई है उसमें से 50% से अधिक पद खाली रह चुकी है सर। यह 13 वर्षों के बाद एक तो बहाली आई है सर, उसके बाद 50% से ज्यादा बहाली सर खाली रह चुकी है। एक ही आग्रह हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहे हैं सर कि हम लोग को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और 2619 पदों पूरा के पूरा 2619 पदों पर बहाली लिया जाए सर। धन्यवाद। हम लोग सर अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति में कम से कम 50 बार सर एप्लीकेशन दिए हैं इसके लिए, और श्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सर से मिले हैं सर, उनसे भी 50 बार भी मिलने की कोशिश की, जिसमें एक बार मुलाकात भी हुई है, उनका भी आश्वासन उस तरह का पॉजिटिव नहीं आया है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से सर आग्रह करते हैं कि 2619 पदों पर जो बहाली 13 वर्षों के बाद आई है। और बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरोगी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात की फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि आज नई दिल्ली में विश्व सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। उन्होंने आगे लिखा कि उनका सानिध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रतीक चिन्ह स्वरूप मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम का मोमेंटो और मिथिला पेंटिंग के निर्मित शॉल भेंटकर उनका अभिवादन किया। साथ ही संगठन की सुदृढ़ता, मखाना मिथिला पेंटिंग और बिहार के सर्वांगीण विकास से जुड़े विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के प्रति उनका समर्पण हम सब के लिए प्रेरणादायक है और हम हमेशा इनसे सीखते रहेंगे। और समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जमीन हड़पने के लिए भूमाफियों ने एक रिटायर्ड फौजी को कागजों में मृत घोषित कर दिया। झकरा गांव के रहने वाले 63 वर्षीय अरुण कुमार ठाकुर भारतीय सेना में सेवानिवृत्त हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें 11 साल पहले मृत दिखा दिया गया। अब वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए अंचल कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक चक्कर लगा रहे हैं। वो गांव में सीने पर तख्ती लटकाकर घूम रहे हैं कि जिस पर लिखा है कि मैं जिंदा हूं। अरुण ठाकुर को ये धोखाधड़ी की जानकारी तब मिली जब कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने पहुंचे। जांच में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र सामने आया। इसके बाद उन्होंने डीएम रोशन कुशवाहा को आवेदन दिया है और डीएम ने मामले की गंभीरता से जांच करने का आदेश दिया है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों बनवाया, किसने बनवाया? वह जमीन हमारे बेटे को 2 जमीन रजिस्ट्री करवाया है, जो उनको दारू पिला उला के और हमसे बिना पूछे बिना राय विचार का हमारे बेटे से उन्होंने रजिस्ट्री करवाया है और उन्हीं ने यह भी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाया है। कितना जमीन रजिस्ट्री करवा लिया आपके बेटे से? 3 कोला जमीन रजिस्ट्री करवाया है। लगभग कितना बीघा? 6 कट्ठा। 6 कट्ठा। तो ये मृत्यु प्रमाण पत्र कब बनवाया गया है? यह मृत्यु प्रमाण पत्र सर हमको तो कल मालूम हुआ, और वो बनवाया कब, यह चीज मैंने इसी में एप्लीकेशन में लिखा हुआ, तारीख लिखा हुआ है। इसको हम अब तो चूंकि सभी मामले जो ऑनलाइन बनते हैं डिजिटल माध्यम से, तो उसका आवेदन हम लोग चेक कराएंगे कि किस मामले में हुआ है। अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई बोगस रिपोर्ट के आधार पर अगर ये किया गया है, तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वर्तमान में चूंकि वो जीवित हैं, तो इसलिए उस मृत्यु प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिए भी हम लोग निर्देशित करेंगे। और बिहार समेत पूरा उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के ज्यादातर जिलों में ठिठुरन लोगों को दिनचर्या पर भारी पड़ रही है और सुबह शाम की ठंड के साथ साथ दिन में भी सूरज की कमजोरी ने हालात मुश्किल बना दिए हैं। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है और 4 जनवरी तक ठंड का यही तेवर बना रहेगा। विभाग के अनुसार बिहार के लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल रही है। यह हवा पहाड़ी और उत्तरी क्षेत्रों में ठंडक लेकर आ रही है, जिससे तापमान और गिर रहा है। खासतौर पर उत्तर बिहार के जिलों में इस शीतलहर से सबसे अधिक प्रभावित है, जिसमें कई जो है वो सुपौल, दरभंगा, अररिया जैसे, किशनगंज जैसे जिले जो है शामिल हैं। और बता दें कि ठंड के कारण लोग घर में दुबके हुए हैं। काफी ठंड है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, सब ठिठुरे हुए हैं। बूढ़े बुजुर्ग को तो निकलना बहुत मुश्किल है, नए लोगों को भी निकलना मुश्किल है। पर्यावरण के चलते
अस्त व्यस्त है व्यवस्था, परेशानी बढ़ी। हाँ, असामयिक ठंडा आ जाता है। और अभी तो बताया गया है कि नॉर्थ भारत में ठंडा और बढ़ेगा, इससे लोगों में काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। और पटना के फुलवारी शरीफ नगर परिषद के निर्वाचित मंडल की बैठक आज उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब आलम ने की। बैठक में फुलवारी शरीफ के नए परिसीमन की जानकारी दी गई। इसके तहत अब नगर परिषद क्षेत्र में 28 की जगह 38 वार्ड होंगे और इस बदलाव में फुलवारी शरीफ का शहरी स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। तेजी से बढ़ती आबादी और एम्स पटना जैसे बड़े संस्थानों को देखते हुए नगर परिषद क्षेत्र का विस्तार किया गया है। नए परिसीमन में कुरकुरी, नोसा और भुसौला दानापुर पंचायतों के कुछ हिस्सों को नगर परिषद में शामिल किया गया है। इस परिसीमन में वार्डों की सीमाएं और नंबर बदल दिए गए हैं, जिसका असर पार्षद और आम लोगों पर भी पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार इसका उद्देश्य शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाना है और विकास कार्य को मजबूत करना है। जितनी समस्याओं से हम अवगत हुए उन सबको एकजा किया है, एकत्र किया है और इंजीनियर के साथ बैठकर बैठक किया। बैठक करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको आज बोर्ड में उसका रिजल्ट को हमने रखा कि विकास कार्य, जिससे सबसे बड़ी समस्या वहाँ की है जल निकासी की। तो जल निकासी के लिए हम लोगों ने वहाँ के नाला निर्माण के लिए योजनाएं तैयार की हैं। योजनाएं एस्टिमेट बन गई हैं, आज बोर्ड के में पारित हो गया है और अब वह आगे तकनीकी स्वीकृति के लिए जाएगा। टेक्निकल स्वीकृति प्रक्रिया जब पूरी होगी तब उसका निविदा वगैरह किया जाएगा। बिहार के ग्रामीण विकास सह परिवहन मंत्री श्रवण कुमार नालंदा विधानसभा के नीरपुर पंचायत पहुंचे और पूर्व मुखिया स्वर्गीय रत्नेश कुमार के प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रत्नेश कुमार ने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किए और साथ ही मंत्री ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा बयानबाजी पर उन्होंने पलटवार करते हुए उचित तथ्यों की अहमियत बताई। से तो पूरा देश आज सीख रहा है, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर किस परिस्थिति में और किन कारणों में बिहार को यहाँ तक पहुँचाया, कौन सा ऐसा करिश्मा किया जो बिहार यहाँ तक पहुँच गया। 2005 से पहले का जो बिहार था और 2005 से बाद का बिहार में काफ़ी फर्क है, दिख रहा है। तो इन चीज़ों को पूरा देश और दुनिया जब जानता है तो देश और दुनिया में बिहार को लेके काफ़ी खुशी और प्रसन्नता होती है। और जो काम यहाँ पर हम लोग करते हैं वो तो देश का कोई राज्य कर नहीं पाता है और इसका नकल करता है दूसरा प्रदेश और करके अपने राज्य को भी आगे बढ़ाता है। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही और आगे महाराष्ट्र की खबरों को देखने के लिए मुंसिफ टीवी पर आप बने रहें और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहें मुंसिफ टीवी।